सभी भाइयों को जय श्री राम। कल हमने आह्वान किया था, पूरी ताकत के साथ आह्वान किया था, हिमांशु वाल्मीकि भाई को न्याय दिलाने के लिए हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। सुबह 6:30 बजे घर पर करीब 8-10 पुलिस वाले आकर के बाहर ही बैठ गए, जो दिल्ली पुलिस डीसीपी ने भेजे थे कि पिंकी दिल्ली ना जा पाए। हम लोग फिर भी हमने प्रयास किया, हम लोगों ने ताकत के साथ जाने का प्रयास किया, तो हमें यहां हाँ श्रवण वगैरह और तो सब पहुंच गए थे। जब मैंने प्रयास किया तो यहाँ तुलसी निकेतन जो बॉर्डर है, यहां पर हमें इन्होंने बलपूर्वक रोका। रोकने के बाद शास्त्री पार्क थाने लेकर के गए और अभी मैं शास्त्री पार्क थाने से छूट करके यहाँ कार्यालय पर आ रहा हूं। ये सभी कार्यकर्ता, सभी योद्धा, अनिल भाई भी, अमित भाई और सभी भाई जो है वहां से मुझे लेकर के आए हैं। एक तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप ये समझिए, क्या हिंदू के लिए आवाज उठाना एक मतलब किस तरीके का काम हो गया है। और हमारी मांग केवल ये थी कि जिस लड़के को मार दिया गया था, मुल्लाओं ने जो मार दिया था, जो मुल्ला परिवार के थे, 3 घंटे पहले आकर के वो पूरे परिवार को धमकी देके गए थे, हमारे हिंदू परिवार को, कि तेरे बेटे को मार देंगे। और हम ये कह रहे थे कि जिन्होंने घर पर आकर के धमकी दी है उन लोगों को आप जेल भेजने का काम करो। केवल ये एक हमारी मांग थी। आज मेरे भाइयों, आप कहां हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सारे करने और खाने पर लगे हुए हो, आपको धर्म की कोई चिंता नहीं है। आपके धर्म के जितने भी भाई हैं, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो आप लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। कारण क्या है? आप कमाने में ही रह जाओगे। आपके बच्चों को सुरक्षित कौन करेगा? आपको बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हो ना, हमारे ही देश का हिस्सा है। वहां क्या हो रहा है? वहां हमारे हिंदू के लोगों को मार करके उनकी आंखों से अपने बच्चों को पांव से फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं। यह है इस्लाम जो खा जाएगा। और मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, हम तो मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। जो आप लोग फ्लैट में और घरों में बैठे हुए हो केवल कमा करके, और आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को बचाने के लिए हम लोग सारे भाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है, आप सोच लो। अभी मैं थाने से छूट करके आ रहा हूं और उत्तर प्रदेश पुलिस तो उसने तो मुझे घोर आतंकवादी घोषित कर ही रखा है। आज दिल्ली पुलिस ने भी यह कह रखा था कि पिंकी यहां महापंचायत में ना आ जाए, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सच बात भी यह है, अगर कड़वी बात है तो बता देता हूं, मैं हिंदुओं के लिए लड़ रहा हूं, इसीलिए मुझे वहां जाने से रोका गया और इसीलिए उन्होंने थाने में ले जाके बिठा दिया। अगर कोई कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए लड़ रहे होते तो ये मुसलमान थाने के बाहर लाखों की संख्या में होते। आज हमारी स्थिति ये है। अभी श्रवण भाई और ये कमांडो सुधीर भाई, ये सभी, इनको भी यहां डिटेन कर लिया था, क्योंकि ये सारे के सारे भाग करके पहले नंदनगरी थाने पे पहुंचे। नंदनगरी थाने पर जब मैं नहीं मिला तो इन्होंने वहां पूरा उग्र आंदोलन किया। संकेत भाई सबने आपको जानकारी भी दी। तो भैया आ गए हैं छूट करके, अपने हिंदू को मरने तो देंगे नहीं, ताकत से आवाज उठाते रहेंगे। पता नहीं आप कब घर से निकल के हम लोगों का साथ दोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं। जय श्री राम।